दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। कभी ये नारा हुआ करता था जय जवान जय किसान, लेकिन अब ये नारा धीरे धीरे खोखला होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जय जवान ना बचा न जय किसान बचा। किसानों से पहले एक मोदी सरकार ने बिल लेकर के आया था, हालांकि किसानों के ज़बरदस्त दबाव के बाद सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ गया। इसी तरीके से ज़बरदस्ती जिस तरीके से किसानों पर वो बिल थोपा गया था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जवानों पर भी एक अग्निपथ नाम की एक स्कीम थोपी जा रही है, जिसको पूरी तरीके से किसानों की तरीके से उसी बल के साथ जवान भी विरोध कर रहे हैं। किसान तो कामयाब हो गए, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या जवान भी कामयाब हो पाएंगे। आइए थोड़ा सा मैं अग्निपथ स्कीम के बारे में ब्रीफली आपको बता देता हूं। हालांकि इससे पहले मैंने इसके बारे में एक कम्प्लीटली वीडियो बना रखा है, मैं लास्ट में उसका पॉपअप दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। बात दरअसल ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत युवाओं को तीनों सेनाओं में, यानी चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, इन तीनों सेनाओं में 4 साल काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि इससे पहले जो युवा हुआ करते थे वो 17 साल सेना में भर्ती हुआ करते थे और उसके बाद में भर्ती होने के बाद में उनको पेंशन वगैरह मिला करती थी। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत केवल और केवल 4 साल के लिए भर्ती हो पाएंगे युवा, यानी रिटायर होने के बाद इन जवानों को किसी भी प्रकार का कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। केवल सेवा भत्ता के नाम से 11,71,000 रुपये उनके खाते में दे दिया जाएगा। बस इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं, और आपने भी देखा होगा और सुना होगा कि अब लोग लगातार नेताओं के, MP MLAs के पेंशन के बारे में बातचीत करने लगे हैं। हालांकि ये ऐसी कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन चूंकि जवानों के पेंशन के ख़त्म किए जाने की बात सामने आई तो लोग खुल करके सामने आ गए। और सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप जाइए तो पटा पड़ा है ये कंटेंट पेंशन को लेकर के। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपके सामने रखें कि दरअसल ये नेताओं को पेंशन किस तरह से मिलता है और कितना मिलता है और किस प्रकार का पेंशन मिलता है। यानी अगर आप एक बार कोई MP MLA बन जाइए तो आपके मज़े ही मज़े हैं, आप जीवन भर, यानी आप जीवन भर पेंशन के मज़े उठाइए। और अगर आप मर गए हैं तो आपकी पत्नी, यानी जो आप पर आश्रित है, वो जीवन भर उसके मज़े उठाएगी। ये है नेताओं का मामला। तो जो नेता सदन में बैठकर MP हों या MLA हों, वो कानून बनाते हैं और दूसरों के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं। बात दरअसल ये है कि उनके पेंशन का हाल ये है कि उनको पेंशन उनकी मौत तक मिलता है, और जो उन पर आश्रित होते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, उनको जीवन भर पेंशन मिलता रहता है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तान में जो सांसद हैं उसमें से 88% करोड़पति हैं, और विधायकों की बात करें तो 78% विधायक करोड़पति होते हैं। और उनको जब वो रिटायर हो जाएंगे, यानी उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उनको पेंशन मिलेगा। हालांकि वो करोड़पति हैं, लेकिन इन युवाओं को, जो उनमें से बहुत सारे लोग छप्पर के मकानों से उठ करके सेना के बॉर्डर तक जाएंगे, दरअसल उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है नेताओं में और नौजवानों में। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन करोड़पतियों का पेंशन कंटिन्यू रहेगा और इन नौजवानों का, युवाओं का पेंशन कट कर दिया जाएगा, किसी तरह की कोई समानता है? यानी अपने लिए कोई और मापदंड है, किसी और के लिए कोई दूसरा मापदंड है। यही कारण है कि कोई नेता का बच्चा आपको शायद ही सेना में मिलेगा, क्योंकि सेना में आमतौर पर लोग जान हथेली पर लेकर के जाते हैं देश की सेवा के लिए, और नेताओं को दरअसल मलाई खाना होता है। खैर, आपको मैं बता दूं कि एक RTI के ज़रिए से पता चला, और RTI एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है PP कपूर, उनकी RTI से खुलासा हुआ है कि लोकसभा के 3,580 और राज्यसभा के 508 पूर्व MP अभी भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। और वो पेंशन की रकम कितनी है? उस RTI में खुलासा हुआ है कि 2018 और 19 के साल में वो पेंशन की रकम 70 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति महीना, यानी अगर इसको साल में जोड़ा जाए तो लगभग 1000 करोड़ रुपए चला जाएगा। यानी आप सोचिए कि हज़ारों करोड़ रुपए इनके पेंशन में जा रहा है नेताओं के। केवल एक दिन अगर MP MLA बन गए तो उनका पेंशन शुरू। लेकिन इन जवानों का, जो पहले तो 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, उसके बावजूद पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, उनका कोई पेंशन नहीं है। मतलब नेता मलाई खाएं और बाकी दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ झुंझुना बजाएं। ये है दरअसल ये स्कीम। अब आइए आपको एक झटका और देते हैं। मान लीजिए कोई भी विधायक है, यानी MLA है, वो MP बन जाता है, तो MP की तो सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ उसका जो विधायक है उसका पेंशन शुरू हो जाएगा। यानी इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। किसके? नेताओं के हाथ में लड्डू, लेकिन इन जवानों के हाथ में किसी भी प्रकार का लड्डू क्या, भेली भी नहीं है। यहाँ मैं आपको मध्य प्रदेश का एक केस स्टडी लेकर के आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर आप एक दिन के लिए भी MLA बन जाते हैं तो आने वाले दिनों में आपका मामला सेट हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हर महीने उन्हें 20,000 रुपये पेंशन और 15,000 रुपये मेडिकल भत्ता मिलेगा। और अगर दूसरी मरतबा आप जीत गए तो दूसरी मरतबा जीतने के बाद में आपको 9,600 रुपया प्लस ऐड होकर के हर साल आपके अकाउंट में जुड़ता रहेगा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा। और यही हाल कई सारे, यानी ऑलमोस्ट कई सारे स्टेट्स का है।
एक और बात जान करके आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की न केवल तनख्वाहें बल्कि उनका इनकम टैक्स भी सरकारी खजाने से जाता है। और वो 7 राज्य कौन कौन हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन 7 राज्यों का ये हाल है। अब सोचिए ये लोग कितने मौज में रहते होंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि नेताओं के जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। खैर, आपको मैं बता दूं कि ये कोई नई बात ऐसी नहीं है कि जब नेताओं के पेंशन पर सवाल उठ रहे हों। इससे पहले 5 साल, सन 2017 में 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा था और उनसे ये कहा था कि आप इसका क्या क्लियरिफिकेशन देंगे कि पूर्व MP MLA और उनके बाद उनकी पत्नियों को पेंशन दिए जाते हैं, इस पर आपकी क्या क्लियरिफिकेशन है। तो उन लोग किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। अगर जवाब दिया होता तो आज उनके भी पेंशन बंद हो गए होते। भैया, अपने खिलाफ भला कोई जवाब देता है तो आप सोच लीजिए, दूसरों के खिलाफ कानून बनाएंगे लेकिन अपने खिलाफ कभी कोई कानून नहीं बनेगा। अच्छा, इसी तरीके से आपको एक बताएं कि यहाँ पर एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है विनोद कापरी का। विनोद कापरी के ट्वीट में लिखा है, जब हम कहते हैं कि आगजनी करने वाले कभी सैनिक बनने के लायक नहीं है तो हमें ये भी कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि युवाओं को आगजनी तक पहुँचाने वाले भी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं है। ये विनोद कापरी का ट्वीट है। और जानते हैं विनोद कापरी ने किस पे कटाक्ष किया है? जनरल VK सिंह पे कटाक्ष किया। क्योंकि जनरल VK सिंह ने ANI और दूसरे मीडिया वालों को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पहले वो हमारे मानकों को तय करें, यानी जो युवा, यानी उनका ये कहने का मतलब है कि ये जो आगजनी कर रहे हैं ये सेना में भर्ती होने के लायक ही नहीं है। जनरल VK सिंह, अगर आप जो बात ये कह रहे हैं आपके समय में ये तमाम चीज़ें लाई गई होती अग्निवीर, तो आप भी इस तरह का विरोध कर रहे होते। क्योंकि आप सत्ता में इस वक्त बैठ के मलाई खा रहे हैं तो इसलिए आपको इस बात का एहसास नहीं है। बहरहाल ये नेताओं का मामला है। इन नेताओं के चक्कर में जो भी फंसेगा वो पिस जाएगा, चाहे वो जवान हो चाहे वो किसान हो। तो इसीलिए कहते हैं ना जय जवान ना जय किसान। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस सिलसिले में हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे क्योंकि इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का आइकन बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।